लबूबू डॉल डरावनी गुड़िया की कहानी। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रिया नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका एक अजीब सा शौक था, पुरानी और अजीब गुड़ियों को इकट्ठा करना। उसके कमरे की अलमारी में तरह तरह की गुड़िया रखी हुई थी। हर कोई उसकी इस आदत को देखकर हैरान होता, लेकिन रिया हमेशा हंसकर कह देती, गुड़िया कभी बुरी नहीं होती, बस हमें उन्हें प्यार से रखना चाहिए। रहस्यमयी गुड़िया। एक दिन कस्बे में एक पुरानी एंटीक शॉप खुली। रिया जिज्ञासावश वहां चली गई। दुकान बहुत धूल भरी और अंधेरी थी। लकड़ी, पीतल और मिट्टी की कई पुरानी वस्तुएं रखी थी। तभी उसकी नजर एक अजीब गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया लगभग 3 फीट लंबी थी, काले बाल, लाल फ्रॉक और कांच जैसी आंखें। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वह जीवित हो। दुकान का बूढ़ा मालिक बोला, बिटिया, यह गुड़िया मत लेना, यह लबूबू डॉल है, कई सालों से यहाँ पड़ी है। जिसने भी इसे अपने घर ले जाया, उसके साथ बुरा हुआ। रिया को लगा यह बस पुरानी कहानियां हैं। उसने हंसते हुए गुड़िया खरीद ली और घर ले आई। अजीब घटनाएं। पहली रात ही जब रिया सो रही थी, उसे लगा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि लबू डॉल अपनी जगह से हटकर खिड़की के पास बैठी है। उसने सोचा शायद मैंने ही रख दी होगी, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। हर रात उसके कमरे में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी कभी गुड़िया का चेहरा बदल जाता, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती। रिया के दोस्तों ने भी कहा कि गुड़िया की आंखें उन्हें घूर रही है। डर का साया। एक रात रिया की मां ने देखा कि रिया नींद में उठकर अलमारी के सामने खड़ी है और किसी से धीमी आवाज में बात कर रही है। मां ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें आधी खुली थी और वह कह रही थी, हाँ लब्बू, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मां घबरा गई और अगले दिन गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसी रात वह गुड़िया फिर रिया के कमरे में दिखाई दी। सच्चाई का खुलासा। रिया के पिता ने उस एंटीक शॉप वाले से दोबारा मिलने का निश्चय किया। बूढ़ा दुकानदार बोला, यह गुड़िया किसी साधुनी ने वर्षों पहले बनाई थी। कहते हैं इसमें एक मरी हुई लड़की की आत्मा कैद है। जब तक यह गुड़िया किसी के पास रहती है, वह आत्मा उस इंसान से खेलती रहती है और धीरे धीरे उसकी जान ले लेती है। यह सुनकर परिवार डर गया। आखिरी रात, उस रात घर में सभी ने तय किया कि गुड़िया को जला दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग जलाई, अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। गुड़िया हवा में उठकर जोर जोर से हंसने लगी। रिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज लबूबू की थी, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। काफी कोशिशों के बाद उसके पिता ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, रिया जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अंत या शुरुआत? सुबह जब सबने राहत की सांस ली तो लगा कि मुसीबत टल गई है। लेकिन उसी दिन अलमारी के अंदर एक जल चुकी आधी पिघली लबूबू डॉल फिर से रखी मिली, और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। तक किसी को नहीं पता कि वह गुड़िया कैसे बार बार लौट आती है। लोग कहते हैं कि लबूबू डॉल की आत्मा किसी न किसी की तलाश में रहती है, जो हमेशा उसकी दोस्त बनकर उसके साथ रह सके।